नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। और ये जो प्रीवियस पेपर है, आज हम बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, सुनीता विलियम्स इज एन। तो सुनीता विलियम्स जो थी वो कौन थी? ये एक एस्ट्रोनॉट थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब ये एक एस्ट्रोनॉट थी, ये तो आपको पता चल गया। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? तो ये अमेरिका से बिलोंग करती थी। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, ये आप याद रखिए। और जो था ये यूनाइटेड स्टेट की जो नेवी है वहाँ पर ये एज अ ऑफिसर भी जो है वो रह चुकी हैं। अब यूनाइटेड स्टेट और एस्ट्रोनॉट की बात हुई है तो नासा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, नासा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, नासा का पूरा नाम क्या है। नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा की फुल फॉर्म है। नासा की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। उसी तरह कमेंट करके आप इसरो की फुल फॉर्म बता दीजिए और इसरो की स्थापना कब हुई थी ये कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी टाइटल ऑफ डिजर्ट फॉक्स इज गिवन टू। ये जो डिजर्ट फॉक्स का टाइटल है ये किसको दिया गया है या फिर किसको दी गई है ये उपाधि? तो ये उपाधि जो है ये दी गई है इजविन रोमेल को। ऑप्शन सी इजविन रोमेल जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ से बस आप इतना ही याद रखिए कि ये डिजर्ट फॉक्स का टाइटल किसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अली अकबर इज एसोसिएटेड विद। ये जो अली अकबर हैं ये किससे संबंध रखते हैं? यहाँ पर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये संबंधित है। तो ये सरोद से संबंधित है। ये जो सरोद अले इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे ये संबंधित है। अब अली अकबर के बारे में आपको पता चल गया। अब सरोद से जो है वो और भी कुछ ऐसे फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स हैं जो संबंध रखते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खान हो गया, ये भी यहाँ से संबंध रखते हैं। इनके अलावा जो है वो अली अकबर खान, ये तो आपने जान दिया। अमजद अली खान, ये भी सरूद से संबंध रखते हैं। बुद्धा देव, ये भी यहाँ से संबंध रखते हैं। और दास गुप्ता जो हैं ये भी यहाँ से संबंध रखते हैं। बहादुर खान हो गया, शरण रानी हो गया, ये सब जो हैं वो सरूद से संबंध रखते हैं। अब कुछ और भी हैं जो अभी तक एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। पंडित राम नारायण के बारे में एक एग्जाम में पूछा गया था। तो पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी से संबंध रखते हैं। सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ये बजाते थे। और अगर पूछा जाए पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर से संबंध रखते हैं। संतूर से ये संबंध रखते हैं। और पंडित रविशंकर जो है ये सितार इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते हैं। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको नाम बताया, याद रखिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति इज एन अकम्प्लिस्ड एक्सपोनेंट ऑफ। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति थी ये एक कुशल प्रतिनिधि थी। तो कौन से डांस में ये कुशल थी? ये कुचिपुड़ी में जो था वो फेमस थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है। उसी तरह भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ये भी ऑप्शन में दिया गया है। कथक जो है वो कहाँ का है? तो कथक जो है वो केरला का है। उसी तरह ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी तो एब्सोल्युटली जो है वो ओडिशा का ही होगा। तो ये आप 4-5 डांसेस के बारे में और यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टू होम द लाइन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज एट्रीब्यूटेड। एक सुंदर कार्य सर्वदा आनंद देता है, ये पंक्तियां जो है इनका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनका श्रेय जो है वो जॉन कीट्स को दिया जाता है। ऑप्शन ए जॉन कीट्स जो है वो सही आंसर है। बस यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका वॉज। तो पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जो सबसे पहले अंटार्कटिका पर पहुंचे थे? जी एस सिरोही, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जी एस सिरोही पहले ऐसे इंडियन थे जो सबसे पहले अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। सबसे पहले इंडियन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी? तो तेंजिन नॉर्गे सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो था वो क्लाइम किया था। सबसे पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था? तो बछेंद्री पाल जो था वो सबसे पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट जो था वो क्लाइम किया था। पहले इंडियन कौन थे स्पेस पर जाने वाले? तो पहले इंडियन थे स्पेस पर जाने वाले राकेश शर्मा। पहले फर्स्ट जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो पहले चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एच.जे. कानिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले कौन थे जो अंटार्कटिका पर पहुंचे थे? तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिल सकती है, परंतु ऑप्शंस के हिसाब से मुझे तो यही क्वेश्चन आंसर जो है वो सही मिला और इंटरनेट पर सर्च करने पर भी यही मिला। आप अपने लेवल पर भी एक बार ज़रूर सर्च करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो ये 1886 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। उस दूसरी बार ये कब बने? तो 1893 में जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और ये सेशन जो था ये लाहौर में हुआ था। और उसके बाद ये कब बने? उसके बाद ये 1906 में बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये सेशन कलकत्ता में हुआ था। तो इनसे रिलेटेड 3 सेशन आपको याद रखने हैं। ये सेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे ये भी आपको याद रखना है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो आप यहाँ से डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं कि 1907 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ पर हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? 1907 का जो सेशन है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या पूछा गया है? द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो जो है वो सही आंसर है। और पहला अर्थ समिट जो है वो कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, ये ब्राज़ील में पड़ता है, ये आप याद रखिए। अब ये ब्राज़ील में पड़ता है। ये सेशन हुआ कब? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सेशन 1992 में जो था वो हुआ था। अब 1992 में ये सेशन हुआ रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है वहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ से जो है आप कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान लीजिए। एक तो होगी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो पड़ता है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वेन्या ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ओपेक की फुल फॉर्म है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसको ICJ भी कहा जाता है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है जजेस की वो है 15। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। पहली बात आपको पता चली कि इसमें 15 जो है वो जजेस की संख्या है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में जो था वो हुई थी। अब 1945 में इसकी स्थापना भी हो गई। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में स्थित है। हेग कहाँ पर पड़ता है? हेग जो है वो नीदरलैंड में पड़ता है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मानव अधिकार प्रस्ताव जो था वो स्वीकार किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो था वो ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन जो था वो यानी कि इसको अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन डी 1948 में। अब 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। एग्जैक्टली कब अडॉप्ट किया गया? 10 दिसंबर 1948 को इसको अडॉप्ट किया गया। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में जो है वो स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा JH डुनट। ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनके हेनरी डुनट के द्वारा जो है वो रेड क्रॉस की स्थापना जो था वो की गई थी। अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी इसी को कहते हैं। इसकी स्थापना हेनरी डुनट के द्वारा की गई। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना की कब गई थी? इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है सार्क वॉज फाउंडेड इन। तो सार्क की जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी? सार्क की स्थापना जो थी वो ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पर पड़ता है? ढाका बांग्लादेश में पड़ता है। ऑप्शन बी ढाका जो है वो सही आंसर है। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1985 में जो था वो की गई थी। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है।
कई बार एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है कि सारक की स्थापना कब की गई थी। तो सारक की स्थापना एग्जैक्टली जो था वो की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वीटो पावर इज नॉट पोजेस्ड बाय। तो वीटो पावर किसके पास नहीं है। देखो वीटो पावर जो है वो किस किस कंट्री के पास है, पहले आपको पता होना चाहिए। तो वीटो पावर जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पास भी है, यूके के पास भी है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास भी है, उसके अलावा रशिया के पास भी है, परंतु जर्मनी के पास वीटो पावर जो है वो नहीं है। ऑप्शन डी जर्मनी जो है वो सही आंसर होगा। अब जर्मनी के पास जो है वो वीटो पावर नहीं है, ये आप याद रखेंगे। बाकी यूके, यूएसए, रशिया, इन सभी के पास वीटो पावर ऑलरेडी दी गई है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। लंदन यानी कि लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर जो है वो पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना जो था वो 1961 में जो था वो हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। दोनों ही क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 क्वेश्चन से पहले एक बात याद रखिए, टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर मान लीजिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो काम नहीं करता तो आप जो है वो @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 7500 से अधिक सब्सक्राइबर हमारे वहाँ पर हैं, तो आपको पता चल जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी 7 अप्रैल जो है वो सही आंसर है। गिरिराज पत्रिका में इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं। अब 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जो एनिवर्सरी है, फाउंडिंग एनिवर्सरी है उसकी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दो चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। तो ये थे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।